और तुमने कहा महाजनों ये गता सपन था। बहुत बढ़िया। अच्छा ये एक बात बताओ, तुम गुरु विश्वामित्र को महाजन मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मानते हो ना। और गुरु विश्वामित्र, चलो गुरु विश्वामित्र का तो समझा लेते कि क्रोध आपको किया नहीं जाता। उन्होंने भी ऐसा क्यों समाधि एव पावका, ऐसा क्रोध किया, अग्नि की ज्वालाओं की भांति क्रोध किया विश्वामित्र ने। ऐसा क्रोध किया वशिष्ठ पुत्रों को मार डाला। ऐसा क्रोध किया कि बलात् गाय का हरण किए लिए जा रहे थे। तो क्रोध जो है, तो अब इसके बाद में अपने आप में सुधार किया, तप आदि कर लिया, तो तुमको लिए घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं महाजनों, ये लोग महाजन हैं, महाजन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो भी हैं। तो और यहाँ पर जो परशुराम, देखिए क्रोध है, क्रोध तुमने कहा अनुपात में होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, अनुपात में होना चाहिए। क्रोध का अनुपात यहाँ पर क्या राम से वार्ता करने में मेरा क्रोध था क्या? बताइए ईमानदारी से। व्यास रामचरितमानस है, राम से हमारा जो संवाद हो रहा था, उस संवाद में राम के द्वारा जो प्रस्तुति हुई, नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है, क्यों एक दास तुम्हारा आय सुकाय कही किन मोही सुन रिसाए। अच्छा ये बताओ, किसी के घर में कोई मरा पड़ा हो और वो रिसाए भरना, भाई क्रोध नहीं है यहाँ पर जो तुम जिस धरातल पर हो उस धरातल पर रिसाए बोले मुन को ही। यहाँ पर हमारा जो क्रोध है वो अतिरिसी वाला नहीं है। अतिरिसी तो उस समय था जिस समय जनक के द्वारा उत्तर की पृष्ठभूमि थी। जिस समय हम जनक से पूछ रहे थे, वहां पर अतिरिस बोले बचन कठोरा और कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। वहां अतिरिस थी, और वहां भी अतिरिस जनक के प्रति भी नहीं थी। देख लीजिए जरा, वहां पर अतिरिसी बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया? वेग दिखाओ, वो दिखाया जाए, मुझे ना दिखाया जाए तो नाम ही बता दिया जाए। और अगर ऐसा ना किया गया, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती क्रोध किसी के ऊपर थोपे और हम पर से फरसा मसक दें जनक के। हमारा तो जो उत्तर था, हमारा जो प्रश्न करने का जो संवाद था, वो अपने लक्ष्य की ओर था। क्योंकि हम, हो सकता है कि इसी के माध्यम से हम धनुष तोड़ने वाले तक पहुंचना चाहते हैं, और ये हमारी परीक्षा प्रणाली है, ये हमारी परीक्षा प्रणाली है। इसी के माध्यम से हमें पता है कि हम धनुष तोड़ने वाले तक पहुंच जाएंगे। और हमने राम से वार्ता प्रारंभ की, राम हमसे वार्ता कर रहा था। न तुम्हें किसी को बोलने को किसी ने कहा बोलने के लिए कि तुम बोलो, न राम ने तुम्हें कहा कि तुम खड़े होकर बोलो, लेकिन उदंडता की चरम सीमा, खड़े हो गए, बड़े वार्ता कर रहे हैं। राम बेचारा बैठ गया, क्या करे भाई? जब नहीं बात सामने सामने छोटा भाई उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे, और तो राम जाकर के बैठ गए, तुम बोलने लगे, और तुम उसमें सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बोल भी क्या रहे हैं? बोले परस धरे अपमाने। तुमसे न तो तुम्हारे भाई का वहां पर अपमान किया गया, न तुम्हारा किया गया, और तुम ब्राह्मण को अपमान करने की वार्ता कर रहे हो। वहां पर तुम्हारा अपमान क्यों? यहां पर प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि तुम ही इसका उत्तर दे सकते हो। इसी का उत्तर तुम ही दे ही सकते हो, और समाज को भी कुछ प्राप्त हो। तो यहाँ पर बोले परस धरई अपमाने क्यों, इसका उत्तर आना चाहिए। पहली बात तो आप ये सोचें अपमानी क्या है इस पर विचार करें। अपमान शब्द का अर्थ यहाँ क्या ले रहे हैं आप? क्या है? बोलो बोलो, आप पहले अपने क्रम में बता लो जरा, क्या तुम ले रहे हो, फिर हम बताएंगे हम क्या ले रहे थे। अगर वहीं उसी में लिखा है नीचे कि बोले परस धरहि अपमाने, सुन मन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने, बहु धनुहि तोड़ी लड़काई, अक्कबहुन आसरिस कीन गोसाई। गोसाई आदि शब्दों से संबोधित कर रहे हैं हम आपको। तो जो अपमाने हैं, अपमाने क्या है? इसको एक जगह लिखा कि अमाने नहीं, अपमाने माने प्रमाण। अमाने नहीं और पमाने माने प्रमाण। लक्ष्मण की जो बात है वो प्रमाणित नहीं है। संख्यावाची शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रयोग क्या हो रहा है कि बहुत तोड़ डाली है हमने, एक दो नहीं, संख्यावाची नहीं है, वो प्रमाणित बात नहीं है। इसलिए लक्ष्मण की जो वार्ता है वो अप्रमाणित होने के कारण, प्रमाण युक्त ना होने के कारण उसको लिख दिया गया अपमानी। नहीं, बोले परस धरई अपमाने में क्या लिख दिया गया? फिर से बताओ जरा। नहीं, आमाने नहीं, पामाने प्रमाण। ये कहाँ लिखा है? लक्ष्मण नहीं, पामाने प्रमाण कहाँ लिखा है? अरे इसका
देखो पमाने माने क्या होता है, ये प्रमाण है भाई आ माने नहीं, पा माने प्रमाण, तो ये जाओ। जबरदस्ती पा रुक माने जाओ, पतंग, रुक पा जाओ, माने रुक फरसा जाओ। हो जाएगा तो कहां से ऐसे नहीं है, ये न्याय दर्शन का विषय है, इसको समझो पहले। पमाने फरसाना हो जाएगा, जैसे प्रमाकरणम प्रमाण्यम। देखो मैं सूत्र आपको बता रहा हूं, इसको समझो पहले। प्रमाण क्या है, किम प्रमाण्यम, जैसे पूछा जाए किम प्रमाण्यम। 3 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रमाण 3 प्रकार के नहीं, मैं कितने प्रमाण है नहीं पूछ रहा हूं, हाँ। पहले हमारी भाषा समझो। किम प्रमाण्यम, प्रमाण क्या है, क्या है प्रमाण। किसी भी विषय वस्तु को अगर आप या तो दृष्टा हैं या उसके श्रोता हैं और या आपका अनुमान है, इन तीनों में अगर आप किसी एक को पा रहे हैं तो वही प्रमाणित है। चलिए, एक तो विषय बड़ा गंभीर हो जाता है, आप बैठे हो इसलिए थोड़ा सा इसका केवल प्रयोग कर रहा हूं मैं। इसे खोलो, अब इसे बंद न करना, खोलो, फुल खोलो। अब ये सामने वाला जिंदा है कि मुर्दा है? नहीं, ये जो बैठा है ये अरे माइक नहीं, मुर्दा होगा यार। ये कौन है? तुम्हारा काम है पता लगाओ, इसको हटाओ। ये जो सो रहा है इसको उठा करके जरा पीछे शंकर दादा की मरघटिया में रखा इसको। हाँ, बाहर देखिए जरा, अब इसका मैं देखिए आपको सीधा शाब्दिक अर्थ कर रहा हूं। प्रमाकरणम प्रमाण्यम, प्रमा और अप्रमा। प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को और अप्रमा कहता है अयथार्थ ज्ञान को। इसके 3 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यद्यपि प्रमाण अलग अलग हैं, अलग अलग दर्शनों में कहीं 6 प्रमाण है, कहीं 4 प्रमाण है, कहीं 3 है, कहीं प्रत्यक्षानुमान। बढ़िया, तीनों माइक बढ़िया बराबर खोल दो, बढ़िया। और अप्रमा संशय, स्मृति, भ्रम व तर्क, इसको अयथार्थ प्रमाण कहते हैं। ये 2 प्रकार के प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, न्याय दर्शन का विषय है। जिनके द्वारा हमें जाना जाए, और प्रमाता जानने वाला जीव। प्रमेय 16 प्रकार के होते हैं, तो इन्हीं में है प्रमा, अपमा, पमाने। पमाने माने प्रमाण, अमाने नहीं। तो जिसकी भाषा संख्यावाची शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, हमको कभी कभी अविधा से अर्थ लेना पड़ेगा, अविधा से सीधा अर्थ लेना पड़ेगा, और कभी कभी व्यंजना से अर्थ लेना पड़ेगा। और संस्कृत भाषा में तो कहीं अविधा से अर्थ नहीं लिया गया। बताओ, अगर कहीं अर्थ लिया गया हो अविधा से, कोई प्रयोग ही नहीं किया गया है, वहां तो व्यंजन से अर्थ लिया गया है। जैसे आचार्य चंद्रभूषण जी कभी कभी कहा करते थे कि देवदत्त 9 कम्मल वाला है। राम जी ने भाषा बोली, राम जी ने कहा नाथ संबुधन भंजन हाला हारा है केऊ एक दास तुम्हारा, और इनको भ्रम हुआ यहाँ पर, तो प्रयोग है। अब शब्द का अर्थ समझने के लिए कितनी शक्तियों का प्रयोग होता है, या व्यक्ति को कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, काव्य के किन अंगों की आवश्यकता होती है जिससे हम शब्द का अर्थ समझ सकें। 5 कौन कौन सी? आकांक्षा, जो पढ़ते होंगे छात्र जानते होंगे। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य ज्ञान और योग्यता। योग्यता, अब प्रश्न किया जाए कि योग्यता किसे कहते हैं, योग्यता क्या है? अब कह दिया जाए वो तो ऐसे बना लिया गया है, ऐसे कह दिया गया है, वो ऐसे नहीं बना लिया गया है, सब लिखित है, इनको पढ़ना पड़ेगा। क्या विषय है? बोले अर्थवाद हो योग्यता। अच्छा, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, और ना ही वो किसी पढ़े लिखे बीच में गया और वो अभी जान रहा है, उसमें कृपा। क्या बात है। वो कृपा है। कभी कभी मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब कलम गही नहीं हाथ। रामविलास जी, आप बड़ा गांव से आए हैं, तो एक तो बड़ा गांव और बड़ा गांव से बड़ा तो चल रही है, और दोनों भगवान बढ़िया हैं। और बीच में हमने भी अपना वक्तव्य दे दिया कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और पहले भी और आज भी, दुनिया बहुत बड़ी है। अब इस दुनिया धरती में एक और विद्यालय में पढ़ने वाले व्यक्ति और वही पढ़ाते भी हैं, और एक से एक विद्वान है, एक से एक महापुरुष हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो न गांव में रहते हैं न नगर में रहते हैं, बीहड़ बीरान जंगल में रहते हैं, और वो भी खोहों को बना करके खोह में रहते हैं। कभी नहीं सत्संग किया, कभी नहीं बैठे समाज में, न कभी मेला देखा न कभी समाज देखा, और जब उनसे कोई प्रश्न किया गया तो इतना बढ़िया बता दिया, इतना बढ़िया बता दिया कि घर के अंदर तक की बात बता दिया, स्त्री और पुरुष के विषय में बात कर दिया, भोग बता दिया, योग बता दिया, वेदांत बता दिया, ब्रह्म बता दिया, माया बता दिया, जीव बता दिया। तो वह प्रश्न मेरा इस वजह से था कि वो तो गिरी कंदराओं में रहते हैं, खोहों के अंदर रहते हैं, और उनको कैसे ज्ञान हो गया। और वही खोह वालों ने द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत का निर्माण किया, जिसमें आज लोग डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी जैसी। देखिए, यहाँ एक उत्तर मैं कर रहा हूं अपनी मति अल्प बुद्धि के अनुसार। उसका नहीं अल्प बुद्धि नहीं हो, अरे राम 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 राम। उसके अनुसार देखिए, एक सूत्र वेदांत कहता है तस्य केवलम ही कृपा। जैसे ईश्वर की कृपा हो जाती, कभी कभी ऐसा होता है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम नहीं, क्या बात। जिसने हाथ में कलम नहीं पकड़ी है और जिसने कभी इसकी ओर देखा नहीं है, उससे उसका अनुकरण शास्त्र करते हैं, उसका अनुकरण शास्त्र करते हैं, उसका अनुकरण शास्त्र करते हैं। विचार करिए जरा, एक समय होता है कि हम शास्त्र का अनुकरण करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और एक कालखंड जीव की स्थिति में यह भी आता है जो जिसका अनुकरण शास्त्र करता है, जो वो बोल देता है वही शास्त्र बन जाता है, वो शास्त्र उसका अनुकरण कर रहा है। अब ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आप करते हैं, योग भ्रष्ट लोग, जो जिनकी दूरी तो बन गई है लेकिन अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। वो अपने पूर्व संचित कर्मों के द्वारा प्राप्त संस्कार से युक्त हो करके तत्काल उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो तत्काल उसी मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर पहले से कृपा होती है जीव की। इस कारण से उनको, अब थोड़ा सा मैं इनका विषय और समाज को देखते हुए वो प्रयोग कर रहा हूं। तो काल पर आपने चर्चा किया था, आपने कहा था बोलत तो ही न सवार, काल के वशीभूत तू हो गया है। तो महाराज एक बात, अब देखिए थोड़ा सा अपना प्रयोग है ये, और अब मैं अपने अनुसार थोड़ा प्रयोग इसका करता हूं। और कैसा है कि आप कह रहे काल के वशीभूत, तो हमको इस पर थोड़ा, इस शब्द पर विचार करना पड़ेगा कि काल किसको बस में कर सकता है, काल की सीमा कहां तक है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस में किसको करता है, वाह वाह लखनलाल। तो सांख्य एक उत्तर कहता है, ना योग तो काल नित्यस्य सर्व संबंधनाथ, काल उसको बस में करता है, काल जो है उसको बस में करता है व्यास जी, जो कभी है और कभी नहीं है, जो कभी है और कभी नहीं है, उसको काल बस में करता है। नित्य व्यापी आत्मा को काल बस में नहीं कर सकता, क्योंकि अक्षरात् संजायते कालः, काल को भी वो जन्म देती है, इसलिए वो कलातीत है, कालातीत है। इसलिए जो एक रस है उसका काल कुछ नहीं कर सकता है। जैसे समाधि में काल कुछ नहीं कर सकता, निष्प्रभावी हो जाता है काल, समाधि काल को बाधित कर देती है। जैसे सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, तो वहां काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो काल तो उन वस्तुओं को प्रभावित करता है जो कभी हैं और कभी नहीं है। मैं तो सदा से हूं, आज से नहीं हूं, मैं तो अनादि हूं, मैं तो अज हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं तो शाश्वत हूं। मुझको काल क्या करेगा, क्या कर सकता है काल? काल को, काल मेरे बाद पैदा हुआ है, काल ने मुझे जन्म थोड़ी दिया है। मुझको जन्म देने वाला कौन है? मैं किसका अंश हूं? मैं उस आनंद ब्रह्म का अंश हूं। किसका?
जो ब्रह्म है, जिसको तैतरीय उपनिषद कहता है आनंद ब्रह्म हो व्याजानात, आनंद खल विमान भूतानि जयन्ते, आनंद जातानि जीवंती, आनंद पर्यंत विसंद, ये संपूर्ण भूत प्राणी आनंद से जन्म लेते हैं और आनंद में जन्म लेकर के आनंद में जीवित रहते हैं और आनंद ही प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे जितना नास्तिक हो, चाहे जितना पापाचारी हो, चाहे जितना दुराचारी हो, चाहे जितना अनाचारी हो, केवल एक ही गुण प्राप्त करना चाहता है, वो है आनंद। कोई दूसरा गुण प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आनंद ब्रह्म का अंश है। अंश हमेशा अपने अंशी के गुणों से युक्त होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक ढेला उठा लो, एक कण उठा लो, तो पृथ्वी के गुणों से वो युक्त होगा, वही गुण उसमें होंगे जो उसमें है। ये जीव आनंद ब्रह्म का अंश है, इसलिए यह आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो मैं आनंद ब्रह्म का अंश हूं, आनंद पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो काल के बस कैसे हूं मैं? वाह, एक बार तालियां लक्ष्मण के लिए। और हालांकि इतना गदिष्ट है कि सबके ऊपर से निकल गया है, लेकिन बोले रहो। अच्छा व्यास जी, एक चिंतन आपको तो करना ही चाहिए इस विषय पर। नहीं, हम तो कि नहीं, नहीं आप तो आपकी वो नहीं, अब मैं जो विषय वस्तु कह रहा हूँ हाँ। कि मुझे लग रहा है कि लक्ष्मण जो हैं, इनकी बात तो नहीं, इनको तो कई जगह का अपना अनुभव है, लेकिन इस समय के लक्ष्मण त्रेता नहीं द्वापर की पुस्तकें ज्यादा पढ़ रहे हैं। क्या द्वापर? त्रेता नहीं, हाँ। द्वापर की ब्रह्मवाणी ज्यादा पढ़ी जा रही है। इसको बाधित न करिए। देखिए, ब्रह्मवाणी जो है वो नहीं, अनादि तो है, तो इसके त्रेता के पहले वाली ब्रह्मवाणी अनादि पढ़ ले ना, द्वापर वाली ब्रह्मवाणी आ जाती है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप खड़े हैं त्रेता के धरातल पर जी। और पढ़ रहे हैं गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जो आएगी द्वापर, अभी आएगा, अभी तो त्रेता चल रहा है, द्वापर आएगा, वहां पर कृष्ण जन्म होगा, फिर अर्जुन को सुनाएंगे। तो प्रमाण गीता के नहीं, गीता में तो स्पष्ट ये है कि ये कभी सूर्य ने कहा था और उसके बाद वो लुप्त हो गया। बिल्कुल, और तो कभी सूर्य में तो गीता तो अनादि हो गई ना। आप हमारी बात तो सुने, तो जैसे अनादि हो गई। नहीं, थोड़ा सा महाराज, थोड़ा एक थोड़ा क्षण लूंगा भाई। हमने कभी पूजा में पढ़ा था आज के 30-35 साल पहले। सबसे पहले किसने कहा? सूर्य से कहा था मैंने। सूर्य वाली पढ़ो ना। नहीं तो फिर ये त्रेते वाली काहे पढ़ते हो? सूर्य वाली पढ़ो जो सूर्य ने कहा था, वही नहीं है। रुक जा, हमें सामाजिक सुन लो थोड़ा सा। अच्छे महात्मा हैं आप, सुन बढ़िया है। इसको देखिए, अंतर नहीं होता। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सृष्टि के जब सृष्टि होती है तो किसी शास्त्र में, किसी व्यक्ति में, किसी जीव में कोई अंतर करके नहीं, उसकी वस्तु कथा वस्तु में अंतर नहीं हुआ करता। जैसे ऋग्वेद कहता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, यथा सूर्य चंद्रमासौ धाता पृथ्वी पूर्वम कल्पयत अंतरिक्ष चामथोत्सव। जिस प्रकार सूर्य थे, जिस प्रकार चंद्र थे, जिस प्रकार शास्त्र हैं, ये पूर्व की तरह जैसे थे उसी प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान ही वहीं पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सबसे पुरातन योग पहले मैंने सूर्य को सुनाया, सूर्य से वैवस्वत मन को सुनाया, ये बात, और वैवस्वत मन से इक्ष्वाक को सुनाया, इक्ष्वाक के बाद राजर्षियों ने इसको जाना। वही पुरातन योग मैं आज तुझसे सुना रहा हूं। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं व्यास जी, जरा हमारी भी सुन ले। हाँ। भाई जैसे सूर्य को सुनाया, तो सूर्य को जो भाषा सुनाई होगी, ऐसा नहीं जैसे हमें अभी आपसे कह रहे हैं और एक युग बाद जो बोले तो कुछ ना कुछ शब्द इधर से उधर, उधर से इधर लाए गए होंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये कि जो सूर्य से कहा था तो वही वाला कह नहीं आता, वही वाला है, वही वाला नहीं है। केवल ये जो है द्वापर की ही गीता रटी जा रही है। इस पर है मेरा चिंतन कि वहां से भी कुछ आए। जैसे सूर्य को, आपको नहीं, आपको तो आपने ऋग्वेद भी सुना दी, सब नहीं। इस समय के कि जो लक्ष्मण अभिनेता हैं, परशुराम अभिनेता हैं, वो ब्रह्मवाणी तो लेते हैं, तो ब्रह्मवाणी थोड़ी और ऊपर वाली ले लें, लेकिन वो वर्तमान की गीता जी को अपना, गीता जी के श्लोक 10-25 10-50 अपना
उस पर पूरा चिंतन देते हैं। चिंतन दे तो लौकुश जी की तरह दे, ऋग्वेद भी पता हो, यजुर्वेद भी पता हो, शुक्ल यजुर्वेद भी पता हो, ऋचाएं भी पता हो, तब तो ठीक है। लेकिन केवल गीता जी पर चलिए, लक्ष्मण ने कहा कि काल के वशीभूत मैं नहीं हो सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, हमें एक समझ में नहीं आ रही, बहुत देर से चर्चा चल रही है कि ये पाठशाला तो कभी गया नहीं व्यास जी। हाँ, और ज्ञानी इतना बड़ा है, देखो पहले जिसने कभी पाठशाला के दर्शन न किए हो, आए कभी पाठशाला न गया हो, अब वो जो है इतनी ज्ञान की बात कर रहा है कि धरातल ही पूरा जो है आध्यात्म में जोड़ देता है। वर्तमान के धरातल को अच्छा विचार करें, क्या उस समय के लक्ष्मण ने वर्तमान के धरातल को इस तरह से जोड़ा होता तो प्रसंग में इतनी रोचकता नहीं आती। लेकिन ये दिव्य है क्योंकि मूर्ति भी दिव्य है, और सामने जब दिव्य मूर्ति तो सबको आनंद आता है, और हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो जो लोगों ने भी ना सुना हो। और इन्हें कहा कि काल के वशीभूत नहीं है, तो इसका मतलब काल का भय नहीं है, ना इसको होगा ना इसके भैया को होगा। व्यास जी काल का भय कहे को होगा भाई, काल के वशीभूत तो ये है नहीं। नहीं, काल के वशीभूत भाई मैंने कहा था, बोला तो न बालक काल बस, तो काल के वशीभूत है, तो उसने कहा कि नहीं हम काल के वशीभूत नहीं है, मुझे मेरा क्या कर लेगा, है ना। तो हमें लग रहा है कि जिसके साथ रहता है उसकी कृपा इसके ऊपर है। हाँ, उनकी कृपा है। और दूसरी बात ये भी है कि नहीं है अभी तो आगे चल करके ध्यान योग से देखोगे। हाँ, लेकिन तो एक बार सुनो तो व्यास जी, लेकिन काले स्वरूप हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं व्यास जी कि अगर उस काल का थोड़ा भय आ जाए, सुनो तो उस जो जिस काल का स्वरूप है उस काल के तो हमने कई बार फरसे का प्रहार किया, वो तो बच गए, विष्णु भगवान ने बचा लिया। अच्छा, हाँ, नहीं तो हमने क्षीर सागर में दावा बोल दिया था, और जिस काल को कह रहे हैं वो काल स्वरूप है। तो हो सकता है कि वही बदला लेने के लिए आ गया हो। व्यास जी बैठे हो तो क्या है, दिव्य होती है लीला। तो एक थोड़ा काल का व्यास जी जब भय हुआ, ये कह रहा है डरते नहीं है काल से, लेकिन काल का जब भय हुआ तो जो भुवनेश्वर काल होकर काला, जो काल का भी काल था, वो पता है क्या कर रहा था, प्रभु प्रलाप सुन कान, अब विकल भये बानर सकल, आय गए हनुमान, और जिम करुणा महावीर रस, प्रभु प्रलाप सुन कान। काले का तो भय था कि मर ना जाए, ये काल का ही तो भय था। तो जो भुवनेश्वर काल होकर काला, जो काल का भी काल था, वो प्रलाप इतनी जोर से रो रहा था कि विकल भये बानर। तो ये काल का ही तो भय है व्यास जी। अगर ये काल का भय ना हो, मरने का भय ना हो, तो मर जाए, काहे को रोए। तो यहां पर काल का भय है। और व्यास जी हमें लग रहा है कि ऐसा है कि देखो, अगर ये ऐसे ना माना तो हम धोख देंगे फरसा। आप हमारे प्रभाव को बता दो, ये हमारे प्रभाव को जानता नहीं है। देखिए महाराज, एक शब्द यहाँ पर प्रयोग आया है, आपने एक उदाहरण दिया है, आपने कहा प्रभु प्रलाप, यद्यपि आगा है लेकिन उसका प्रयोग मैं किए दे रहा हूँ। प्रभु प्रलाप, प्रलाप शब्द है यहाँ पर जी, यहाँ विलाप नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे ये आना नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए हाँ, लेकिन आ गया तो प्रलाप में और विलाप में अंतर हो गया। अंतर है, इसीलिए तो आगे कहा जा रहा है कि सुनो, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, काहे समझाए भैया, उनको समझाने का क्या मतलब। और वैसे जो भगवान परशुराम जी ने ये एक तर्क रखा कि अधिकांश लोग द्वापर युग की, द्वापर युग के सदग्रंथों पर चर्चा करते हैं, लेकिन यार भैया हम सब लोग हैं तो कलयुग में ही, और कलयुग के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को यह बताया है कि कलयुग का व्यक्ति बुद्धिमान होगा। सतयुग त्रेता द्वापर में उनकी कोई हम निंदा नहीं करते, लेकिन जिसके राज्य में रहिए हाँ जी कहिए, कलयुग राजा है, और कलयुग के राज्य में व्यवसायी होता है व्यक्ति। राजा हो, अगर वह व्यवसायी नहीं है तो राजा का खजाना, राजा का देश सब नष्ट हो जाएगा। जितनी प्रजा है
वह भी व्यवसाय से संयुक्त है। जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ती है वैसे वैसे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और यहाँ तक कि उनके बीच में रहने वाले पशु उनके व्यवसाय के साझीदार होते हैं। तो जब बुद्धिमत्ता है तो अपनी अपनी बुद्धि के प्रयोग से वो चाहे द्वापर की चर्चा करें और चाहे त्रेता की चर्चा करें, आनंद आना चाहिए। अब रही बात काल की, तो देखो आप भगवान हो और हम मनुष्य हैं। हमारा अनुभव यह है कि काल की गति मन और इंद्रियों तक ही है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। मन और इंद्रियों तक ही है। अगर व्यक्ति अपने नियम में, अपने संयम में योग के 8 अंग जो नियम प्राणायाम आप लोग बताते हैं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार, तो अब विचार करिए कि यम में जो 5 नियम हैं, क्या बात है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह हैं? जी, अब उसका पालन केवल यम के 5 नियमों का जो पालन करता होगा उसके पास काल नहीं आ सकता। क्या बात है, फिर तुम ही न व्यापत काल यति। जैसे आपने बताया पहला प्रयोग सत्य, तो जो योग करने वाला है वह व्यवसायी है। उदाहरण के तौर पर रामदेव है, दवाई मंजन ब्रश और यहां तक है कि कांटादार चप्पल पहन ले तुम अर्कुल निशा से बच जाइयो। है व्यवसाय में कितना झूठ बोलना पड़ता है। व्यवसाय में ये व्यास भगवान की गद्दी है, इस गद्दी वाले को लोग बड़ा आदर करते थे, बहुत करते हैं अब भी, कि ये व्यास जी की गद्दी है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम अगर झूठ न बोलें तो भूखों मर जाएंगे। खाली बैठे हैं, फोन पहुंचा, व्यास जी हमारे यहाँ रामलीला है। नहीं भैया हम खाली नहीं हैं, हम फलानी जगह जा रहे हैं। और यही स्थिति सबकी है। तो जब हम सत्य नहीं संभाषण कर सकते, हमारा मन निग्रह नहीं है, हम इंद्रियों के और मन के गुलाम हैं, तो काल तो बहुत बड़ी चीज है। अगर पैर के नीचे कोई कीड़ा विषैला पड़ जाएगा और वो डंक मार देगा तो हमारी मृत्यु होगी और बदनामी होगी काल की। बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल। देखिए कालक जय बहुत हुए हैं, तासुनास कल्पांत न हुई, कल्प के अंत में भी नहीं होता है। तो ये यही है जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो आमन हो गया। जब आमन हो गया तो बीतराग भय क्रोध स्थिर धैर्य मनुष्यते स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ के स्वा स्थिति किम प्रभासेत किमासेत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ योगी क्या है कि अखंड ब्रह्म से जिसका संबंध स्थापित हो जाता है, सीधा सीधा स्थापित हो जाता है, तो वहां काल कुछ नहीं कर सकता। वह भय रहित हो जाता है, भय रहित हो जाता है। और भय रहित होने का अभिप्राय ये है कि एक जगह ये आया, मैंने उसको पढ़ा और उसका प्रयोग भी किया। कहते हैं कि मृत्यु किसी के सामने नहीं आता। चलिए, मृत्यु के भय से व्यक्ति का मलमूत्र छूट जाता है और व्यक्ति मर जाता है। क्या बात है, प्रमादो वै मृत्यु। मृत्यु क्या है, मृत्यु किसको होती है, मृत्यु किसे कहते हैं, मृत्यु है क्या, मृत्यु क्या पंच तत्वों में किसकी, क्या आकाश की मृत्यु होती है, क्या पृथ्वी की मृत्यु होती है, क्या बात है, क्या जल की मृत्यु होती है, 5 तत्व, बिल्कुल। क्या अग्नि की मृत्यु होती है। ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व भाई देखिए विचारणीय विषय है, बहुत अच्छा विषय सौमित्र लक्ष्मण के द्वारा, कि जब शरीर है 5 तत्वों से बना है तो शरीर कहाँ, शरीर तो यहीं पड़ा है और आत्मा है वो निकल गई, तो फिर काल ने क्या खाया। क्या 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 भाई शरीर पूरा यहीं पड़ा है, ये बात और है। आत्मा निकल के वहां पहुंच गई, तो काल क्या करता रहा इतने दिनों में, काया काल ने खाया, बता दो जरा। भाई काल शरीर 5 तत्वों से है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर यही पड़ा है। आत्मा निकल गई उधर, तो काल ने क्या कर लिया, न काल ने शरीर को खाया न आत्मा को खा नहीं सकता, तो काल ने क्या खाया। काल केवल काले को तो खाता रहा, काल केवल काल को खाता रहा। काल माने समय,
काल आयु को खाता रहा, आप बाल्यावस्था अवस्थाओं को खाता रहा। बाल्यावस्था है, काल खा गया, युवावस्था आ गई, युवावस्था को काल खा गया, वृद्धावस्था आ गई, अब वृद्धावस्था को भी काल खा गया, तो वो पंच जैसा है वैसा ही है। तो आप जो आयु को न काल खाता रहा, शरीर पंच तत्वों का यही पड़ा है, आत्मा वहां पड़े, काल ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। व्यास जी, उसने बिगाड़ा चाहे न बिगाड़ा, हम इसका बिगाड़ देंगे। हाँ, आप समझ लो, और नहीं तो इसको आगे बढ़ाओ और हमारा प्रभाव बताओ। हाँ।